हेलो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के तीसरे काइंड अर्थात एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में भी आया होगा। कोई भी दिक्कत होने पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताया जाएगा आप लोगों को। बात करते हैं चौथे काइंड अर्थात वर्ब के बारे में। तो हम लोग किसके बारे में अध्ययन करना है बच्चों? द वर्ब के बारे में, जिसको हम लोग क्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्रिया के नाम से। तो कहने का मतलब कि ऐसा शब्द जिसके द्वारा हमें किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन अगर इंग्लिश में देखें, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, द word which denotes an action, the word which denote an action or state or being of a person, place or thing called verb। कहने का मतलब आप लोगों को जैसे कि लिखा गया है कि द वर्ड्स विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड अ वर्ब। कहने का मतलब सीधा सिर्फ इतने से है कि जब किसी भी शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे वर्ब कहते हैं। बात करते हैं इसके काइंड की। तो इसके काइंड में आप लोगों को बता दें ओनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप लोगों को बताने वाले हैं, देखिएगा। जैसे इसके काइंड की बात करते हैं तो काइंड ऑफ वर्ब के बारे में अध्ययन करना है हम लोग को। तो पहला जो काइंड होता है बच्चों उसको हम लोग जानते हैं ट्रांसिटिव वर्ब के नाम से। किस नाम से? ट्रांसिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। क्या होता है? इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, जिसको हम लोग आकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या किस नाम से बोलते हैं बच्चों? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और इसको हिंदी में संयोजक क्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? संयोजक क्रिया के नाम से। अब इनकी मतलब इनका यूज कैसे होता है, इनको हम लोग कैसे अध्ययन करते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मतलब वर्ब आपका इतना इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी सेंटेंस को अगर लिखना है तो उसमें सर्वाधिक इम्पोर्टेंस जो होती है वो वर्ब की होती है। बगैर वर्ब के कोई भी सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप में ऑब्जेक्ट नहीं होता है या फिर सब्जेक्ट नहीं होता है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा या सब्जेक्ट नहीं होगा तब भी आपका जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट माना जाएगा। बट अगर वर्ब नहीं है उसमें तो उसको कभी भी कंप्लीट माना नहीं जाएगा। तो आपको जैसे बताया गया ये 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो ट्रांसिटिव, दूसरा इंट्रांसिटिव और तीसरा लिंकिंग वर्ब होता है। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे अब ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। किस बारे में? ट्रांसिटिव वर्ब। तो पहला टाइप है आपका ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हम लोगों ने अभी देखा था। किस नाम से जानते हैं? सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से? सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। और इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आप लोग बता दें कि जैसे आप लोगों ने कुछ सेंटेंस ऐसे देखे होंगे, ठीक बच्चों, कुछ सेंटेंस आप लोग ऐसे देखे होंगे जिसमें वर्ब के जस्ट बाद मतलब वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लग के आता है, ऑब्जेक्ट लग के आता है। तो उस कंडीशन में कहने का मतलब जब जिस सेंटेंस में या फिर जिस
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक होता है तो उसे एक ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दिख रहे हैं, इसको आपको बताइएगा। जैसे माई फ्रेंड हेल्प मी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हेल्प आया है, ठीक बच्चों, हेल्प यही तो आपका वर्ब है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये कौन सा वर्ब है, इसको हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए हम इस पीछे से मी को गायब कर देते हैं तो माई फ्रेंड हेल्प, मेरे मित्र ने मदद की। किसकी मदद की? ठीक बच्चों, तो ये सेंटेंस अगर हम मी को पीछे से गायब कर देते हैं, इसका ऑब्जेक्ट जो है मी, उसको अगर हम पीछे से हटा देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ऐसे सेंटेंस में जब मतलब ऑब्जेक्ट का होना महत्वपूर्ण होता है, ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक होता है, तो उस कंडीशन पे उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे एक और लिख रहे हैं, दूसरा सेंटेंस है आपका he bought a book। ठीक बच्चों, आपको लिखा गया, आपके सामने लिखा गया he bought a book। अब he bought a book, इसको आप लोगों को बताना है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो आपकी क्रिया है वो कौन सी है? bought। सबसे पहले ये तो कंफर्म कीजिए ना कि वर्ब कौन सी है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बाद में कंफर्म होगी, पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि वर्ब कौन सी है। तो जब इसको हम लोगों ने कंफर्म किया कि व्हाट जो है वही हमारी वर्ब है, अर्थात कहने का मतलब बुक वो खरीदने का कार्य जो कर रहा है, यही सब कुछ तो कर रहा है। ठीक बच्चों, अगर अभी ये इसको गायब करते ये बुक, कोई मतलब नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब का होना इम्पोर्टेंट है। वर्ब होने के साथ साथ अब बात यह आती है कि हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आप लोग को इसकी परिभाषा में हमने बताया। अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि ऐसा मतलब ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक होता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। तो उसमें आप लोगों को बताया गया कि माय फ्रेंड हेल्प मी, जैसे पहला सेंटेंस आपका ये था। तो इसमें भी अगर मी को गायब कर दे तो माय फ्रेंड हेल्प, क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए ऐसे मतलब ऐसे वर्ड जो होते हैं इनको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। दूसरे वर्ब के प्रकार की बात करते हैं। जैसे दूसरा जो होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। कौन सा होता है बच्चों? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक बच्चों। दूसरा जो प्रकार होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको हम लोग अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। जिसमें अभी एक प्रकार आप देख सकते हैं कि उसमें ट्रांजिटिव था, इसमें इनट्रांजिटिव है। एक प्रकार से कह सकते हैं जस्ट अपोजिट। तो इसमें बता सकते हैं, आपको परिभाषा के अकॉर्डिंग तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया he is crying, वह रो रही है, वह चिल्ला रही है। सेंटेंस तो पूरा है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। आप देख रहे हैं कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता तो पड़ी नहीं, कि पड़ रही है? नहीं पड़ रही है ना। तो ऐसे सेंटेंस जब हमें मिलते हैं, ऐसी वर्ब जब हमें मिलती हैं कि जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा इतना है कि जिस सेंटेंस के माध्यम से या फिर जिस वर्ब में आपको जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है लिंकिंग वर्ब।
लिंकिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। लिंकिंग वर्ब जो होता है उसमें आप लोग बता दें कि आवर से होती हैं जो कर्ता का और पूरक को मिलाती हैं, जो कर्ता और पूरक को मिलाती हैं। जैसे कौन सी वर्ब है भैया? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब आपसे बताया गया कि इसके डेफिनेशन में कि ये वे क्रियाएं होती हैं जो कर्ता और वर्ब को मिलाती हैं। यही तो, कर्ता और पूरक को मिलाती हैं। अब जैसे आपसे बताया गया कि कर्ता व पूरक को मिलाती हैं, अर्थात आपसे कहा गया कि ये वे क्रियाएं होती हैं जिसमें जो कर्ता और पूरक को मिलाती हैं। तो कर्ता और पूरक को मिलाने से पहले सबसे पहले आपको ये जान लीजिए कि कर्ता और पूरक है क्या। ठीक बच्चों, तो कर्ता आप जैसे जानते हैं कि सब्जेक्ट। ठीक बच्चों, सब्जेक्ट जो होता है वही कर्ता होता है। जैसे आपसे बताया गया कि जब मतलब जिसमें जो किसी कार्य को करता है, ठीक है, वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। यही तो, और उसके बाद पूरक जो होता है इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉम्प्लीमेंट के नाम से। इसमें भी आप लोगों ने देखा है कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद तो आपसे कह रहा है कि जो लिंकिंग वर्ब होता है ये कर्ता और पूरक को मिलाता है, वही आपका लिंकिंग वर्ब कहलाता है। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। जैसे कहा जाए these flowers are red। ठीक बच्चों, आपसे कहा गया कि these flowers are red। ठीक बच्चों, तो आप देख रहे हैं अगर कि ये जो है पहला वर्ड ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। और ये जो रेड आया है ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन कर रहा है, मिला रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो होती हैं इस प्रकार की वर्ड्स जो होती हैं उनको हम लोग लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। आज के लिए तो हम लोगों ने मतलब अध्ययन किया कि वर्ब किसे कहते हैं, उनके काइंड क्या होते हैं और उनके बारे में मतलब उनको कहते होता कैसे हैं, वो होते कैसे हैं, या फिर उनका प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।